हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 4 सेल्स आर अरेंज्ड। हमने क्या करा है, 4 सेल्स को अरेंज करा है जैसे आपको फिगर में शो किया गया है। ठीक है। अब वो उसमें पूछ रहे हैं कि हमें कॉलम 1 में सेल्स की नेम दे रखी है और कॉलम 2 में क्या दे रखा है, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आओ एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसने मुझे एक सर्किट दे रखा है इस तरीके से। ठीक, फिर नीचे ये एक स्लिप दे दी, ये दे दिया, और हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 2 ओम। ठीक, फिर इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 वोल्ट और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 ओम, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इनमें रिस्पेक्टिव करंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि किसमें कितना करंट फ्लो है। लेट्स से कि इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है मिडल वाले का वो 4 है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ मेरा टोटल करंट जो आई है वो इधर से आ रहा है, रिवर हो रहा है सर्किट के लिए। तो इसमें लेट्स से कोई वैल्यू I1 चली जाती है और इसमें कोई वैल्यू I2 चली जाती है। तो मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्या बन गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ ये इसमें आई ही वापस। अब पहले वाले इसमें लूप लगा लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 10I2। ठीक है, फर्स्ट लूप के लिए 10I2 प्लस 2 प्लस 2I2, ठीक, प्लस 3I, ठीक है, प्लस 3I माइनस 3 प्लस अगेन इसमें से आई जा रहा है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ये आती है 2I2 प्लस 4I इज इक्वल टू 2। तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, पूरी इक्वेशन में से हो जाएगा आपके पास 6I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हम इस सेकेंड लूप में भी लगा लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड लूप में, यहाँ से शुरू कर लेते हैं -2 से। ठीक है, अब I1 कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन मैं लूप कैसे चला रही हूँ, लूप ऐसे चला रही हूँ, तो अपोजिट साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2I1 -2 प्लस 1 माइनस आई अगेन, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, लूप ऐसे चला रही हूँ और करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, प्लस 3 माइनस 3I इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 2I1 प्लस 4I इज इक्वल टू 2, दैट इज I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 1। ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। और एक मेरे पास इक्वेशन ये थी, जैसे ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो जब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं रेस्पेक्टिव इक्वेशंस को, तो मेरे पास वैल्यू आती है I1 की 3/10 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/20 एम्पियर, और टोटल I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3/10 प्लस 1/20, ये हो गया आपका 7/20 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू, तो हमारे पास तीनों करंट की वैल्यू आ गई। अब एक बार देख लेते हैं कि हो गया है, वो क्या है। ठीक है, पहले उसने मुझसे पूछा है सेल 1 के लिए और 4 ऑप्शन रखे, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज डिक्रीजिंग, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वर्क डन बाय द सेल इज पॉजिटिव और थर्मल एनर्जी डेवलप इन सेल इज पॉजिटिव। ठीक है, सेल 1 कौन सी है आपके पास, सेल 1 ये है। ठीक, सेल 1 क्या कर रही है, करंट ले रही है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी तो हर किसी सेल में डेवलप्ड होगी और वो पॉजिटिव भी होगी। तो हर ऑप्शन के लिए पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्मल एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आएगी ही आएगी, तो फर्स्ट सारे ऑप्शंस में डी तो होना ही होना है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस। ठीक, अब क्या हो रहा है, सेल 1 जो हो रही है वो करंट ले रही है ना। ठीक है, मतलब उसके उसके पास जा रही है वैल्यू, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो चार्ज हो रही है। ठीक, तो फर्स्ट के लिए सेल 1 के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। सेल 2 क्या कर रही है, वो
ड्राइव करवा रही है अपने में से, ठीक है। तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वो बाकी लोगों को क्या करा रही है, बाकी सेल्स को चार्ज करा रही है, तो इसकी वर्क डन बाय द सेल इज पॉजिटिव। सिमिलरली काम आपका सेल 3 भी कर रही है। अब सेल 4 जो है, अगेन सेल को खुद भी चार्ज हो रही है, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो, थैंक यू।